ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझी में है, जाग सके तो जाग। बहुत कठिन है डगर पनघट की, बहुत कठिन है डगर पनघट की, कैसे भर लाऊं मथुरा सी मटकी। बहुत कठिन है डगर पनघट की, बहुत कठिन है डगर पनघट की। आपने कभी सनसेट को गौर से देखा है? खास करके बनारस में सूर्यास्त देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मानो वक्त रुक गया हो। शाम और सूर्यास्त वो बीच का वक्त है जो बीते हुए दिन को शुक्रिया देने का और आने वाले दिन को तहे दिल से मिलने का मौका देता है। That momentary stillness is what all of us are seeking. That shunyata, kahan milti hai shunyata? You know, that where do you find that emptiness? And like Kabir says, you know, mohe kahe dhoonde re bande. So that answers, he's told us, the answers are within you. And it's funny that you have to come here to find those answers, but maybe that's the magic of the city, that you have to be on those steps where Kabir sat. Also, that whole connection with the artistic traditions, the weaving traditions, and again, like Kabir says, Jhini Jhini, that Chadariya, and the whole idea of the Tana, Bana, the weave, the warp, the weft, all of it is so interconnected with the city. So, I think you need to be here to truly experience what it means to be a Kabir, you know, to be influenced by Kabir, to be influenced by what he said. And that's something that we need in the world today. We have so much of excitement, we have so much of energy and endeavor to do something, but at the end, we all go up in ashes. Being in the moment is more about, you know, like understanding what makes this moment what it is. So, आज का ये अभी का ये क्षण अपने पास्ट से और अपने फ्यूचर से दोनों से जुड़ा हुआ है, ये अपने आप पे इंडिपेंडेंट नहीं है। आई थिंक इस चीज़ को बनारस और बनारसी वासी बहुत अच्छे से समझते हैं, क्योंकि हमारा ही शहर ऐसा है, मुझे लगता है, मैंने काफ़ी शहर देखे हैं इस देश में, और एक हमारा ही शहर है जहाँ पर श्मशान घाट आपकी आंखों के सामने होता है। ये शहर से छुपा हुआ नहीं है, ये आपके उन्हीं टूरिज़्म के रास्तों पर है, जहाँ से टूरिस्ट एक अच्छी बिल्डिंग देखते हुए जाता है, ठीक आगे उसके सामने जो है श्मशान होता है। तो हमारे यहाँ जो मृत्यु है उसको छुपा के नहीं रखा जाता शहर से, चार दीवारियों के अंदर चिताएं नहीं जलती, ये सबके सामने जलती हैं, आपकी आंखों के सामने होता है। तो हम बचपन से बड़े होते हुए मरते तक हमने इस चीज़ को बहुत अच्छे से हम जान चुके होते हैं कि ये सबके जीवन में होना है। तो आई थिंक बीइंग इन द मोमेंट कम्स वेरी नेचुरली टू अस इन अ वे। हमारा तो इधर जन्म स्थान है, लेकिन डेली सामना करना पड़ता है दो शमशान से, ये जो कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा सत्य है। लोग इसको देख के लोग घबरा जाते हैं कि ऐसे लोग मरते हैं, ऐसे जलते हैं, लेकिन इस चीज़ का हम सत्य का सामना डेली करते हैं। बनारस का बनारसीपन ये है कि यहाँ आदमी कल के लिए नहीं जीता है, यहाँ केवल आदमी आज और केवल प्रेजेंट में जीता है। बनारस, रस जो है वो बना हुआ है, रस को बनाने की ज़रूरत नहीं है।
बनारस में आयोजित महिंद्रा कबीरा फेस्टिवल की आज एक खास बात आपको बताती हूँ। यहाँ की शामों में अलग सा जादू है। गंगा में पड़ती सूरज की सुनहरी किरणें, एक चलती हुई नाव, ये गोल्डन टाइम देखकर लगता है कि बस एक यही लम्हा है और कुछ नहीं है। बस यही एक पल है और यही वक्त हमारा है। The aura is different, definitely. Like I said, this is a city of temples and worship and history and culture. Everything contradictory that you can think of: stillness, chaos, personal, collective, but somehow it's coming together. So that would be for me Mahindra Kabira Festival. तो इसीलिए इस टाइप के आयोजन हर शहर के लिए, सिर्फ काशी के लिए ही नहीं, हर शहर में होने चाहिए, जिससे लोगों के अंदर, हर आदमी जानता है सच्चाई क्या है, लेकिन हम सच्चाई की तरफ से मुंह मोड़ लेते हैं। लेकिन ये हमको मजबूर करता है इस तरह का कार्यक्रम कि हम अपने अंदर झांकें कुछ ही मिनट के लिए, लेकिन हम अपने अंदर जब झांकते हैं तो हमको पता चलता है कि क्या सच्चाई है, नकली क्या है और असली क्या है। सोना हमेशा सोना ही रहेगा, चाहे जितना भी उसके अंदर उसको आप छिपा कर रखें, लेकिन वो अपनी चमक दिखाई देता है। चाहे आप कोई भी हो, कहीं से भी हो, चाहे इंडिया के किसी कोने से हो या पूरी दुनिया में कहीं से भी हो, चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो, जब महिंद्रा कबीरा फेस्टिवल में सूर्यास्त होता है और इवनिंग म्यूजिक का जादू शुरू होता है, तब कोई मायने नहीं रखता कि आप कौन हैं, कहाँ से हैं। यहाँ इवनिंग म्यूजिक में आए फोक आर्टिस्ट की कबीर वाणी में हम सभी ऐसे खो जाते हैं कि मानो हम सबकी एनर्जी एक है, हम सब एक हैं। संगीत, कबीर और बनारस अपने आप में एक दूसरे से अलग होने लायक चीज़ें नहीं हैं, कर नहीं सकते। मतलब खीर बनने के बाद उसमें से चावल कहाँ, दूध कहाँ नहीं निकाल सकते ना, वैसा ही है कुछ। मोरे राम गाड़ी जरा हल्के गाड़ी हाँको, मोरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको, मोरे राम गाड़ी वाले, जरा हल्के गाड़ी हाँको, मोरे राम गाड़ी वाले। कबीर के जितने भी दोहे थे, कबीर ने जो कहा, ये भारत की संस्कृति में जो हमारे यहाँ ओरल ट्रेडिशन रहा है, सुनना, श्रुति परंपरा और फिर स्मृति परंपरा याद रखना और फिर अगली पीढ़ी को सुनाना, तो उनके शिष्यों ने बीजक में कहते हैं संग्रहित करके रखा। मूल स्वरूप तो नहीं मिलता उस ग्रंथ का, लेकिन उनके शिष्यों के जरिए ही घर घर में कबीर की वाणी पहुंची। तो गुरु शिष्य परंपरा, वो खुद भी गुरु थे, अपने गुरु के लिए बोला है उन्होंने, तो इसलिए गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए बलिहारी। तो ये तो कबीर इस तरह के हैं जो स्वयं गुरु की महिमा मानते हैं। यहाँ नज़ीर बनारसी को हम लोग सुनते रहे, चकाचक जी तो अब रहे नहीं, हम लोग एक से एक शायरों को भी यहाँ पर सुनते रहे, एक से एक यहाँ पे जो गाने की भी पुरानी परंपरा रही यहाँ पर, तो उसमें भी आप चाहे पुरानी विद्याधरी बाई हों, हुस्ना बाई हों या गौहर जान, जो यहीं से सीख करके फिर कलकत्ता गई, बड़ौदा गई, तो एक बड़ा औदार्य है यहाँ पर। तो ये एक मुझे लगता है मिजाज ऐसा है, और कबीर से ज़्यादा आज किसी को सुने और गुने जाने की ज़रूरत नहीं। सो मोर पावर टू यू एंड सो एंजॉय। महिंद्रा कबीरा फेस्टिवल में बिताए हुए ये 3 दिन मेरे लिए जादू से कम नहीं है। घाट पर बनाया हुआ ये खूबसूरत माहौल, विश्व भर से आए हुए मशहूर आर्टिस्ट और सिंगर्स और दुनिया के अलग अलग कोनों से आए हुए लोगों से मुलाकात, इस शहर का इतिहास, कबीर के दोहों की गूंजती हुई आवाज,
शायद शब्द कम पड़ जाएंगे इस फेस्टिवल में बिताए हुए हर पल के लिए। बस इतना कह सकती हूँ कि बनारस है तो महिंद्रा कबीरा फेस्टिवल में है। महिंद्रा कबीरा फेस्टिवल के ये 3 दिन मंदिर की घंटियों, आरती के गानों और देश के बेहतरीन आर्टिस्ट की आवाज में कब बीत गए पता ही नहीं चला। We need to have a commitment to the art form such that it develops with our patronage, and therefore you need to select an art form that needs that kind of support. So while we make sure that the art form needs that support and we select it from that point of view, the other thing is we need it as लोग आते हैं यहाँ पे। देखो हम सब शहर से आते हैं इस शहर में। वी ब्रिंग आवर ट्रबल्स, आवर कंसर्न्स, आवर वर्क इश्यूज, पर जैसे इस नदी पे आप बोट पे चढ़ जाते हो और यहाँ पे पहुँचते हो, लगता है कि वो सब आपके पीछे बह गया। विच इज़ वॉट द आर्टिस्ट एंड द पीपल हु कम, उनको यही महसूस होता है, जैसे वो कहते हैं ना, रोम रोम में कबीर है, हर जगह यहाँ पे कबीर जब भुला रे भाई मैं, जब भुला रे भाई मैं, जब भुला